मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक याद किया गया, जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। जो लोग इतिहास के बारे में अल्प जानकारी रखते हैं वो ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। जरासंध की मूर्ति माननीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित करवाया, अब पता तो है नहीं। अरे ये पुरखों का सम्मान तो नीतीश कुमार जी ने किया। सुशासन की पहचान नीतीश कुमार, अब भविष्य का उड़ान निशांत कुमार। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। ना, कौन हटा देगा नीतीश कुमार जी को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। हम बात करेंगे सम्राट चौधरी के उस बयान की जिसे लेकर जेडीयू कहीं ना कहीं आहत है। पहले हम सम्राट चौधरी का वो बयान सुनवाते हैं आपको। उन्होंने कहा क्या था जहानाबाद की उस धरती पर समृद्धि यात्रा के दौरान। समृद्धि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है, पूरा बयान हमने आपको सुनाया समृद्धि यात्रा के दौरान जो सम्राट चौधरी ने कहा। हालांकि नीतीश कुमार की वो तारीफ ही कर रहे थे, चाणक्य बताया, जरासंध से भी एक तरह से तुलना। जो लोग इतिहास के बारे में अल्प जानकारी रखते हैं वो ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। अरे जरासंध स्वाभाविक घृणा होगा क्योंकि वो अति पिछड़ा समुदाय के पर्याय माने जाते थे। अरे जरासंध दानवीर थे। जरासंध मलमास का मेला जो 1 माह का लगता था उसका वो खर्च वहन करते थे। जरासंध का जो अखाड़ा है राजगीर में पुरातत्व विभाग ने उसको संरक्षित किया है। जरासंध की मूर्ति माननीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित करवाया, अब पता तो है नहीं। अब चाणक्य की भूमिका क्या है, सम्राट अशोक की भूमिका क्या है। अरे ये पुरखों का सम्मान तो नीतीश कुमार जी ने किया। कोई जानता था सम्राट अशोक का शिलालेख कहाँ पड़ा रहता था? सम्राट अशोक भवन पटना नहीं, हर नगर पंचायत में और नगर परिषद में जो भवन बना उसका नाम ही रखा गया सम्राट अशोक के नाम पर। अब लोग को तो जानकारी है नहीं, चूंकि बेचैनी में है कि नीतीश कुमार जी बिहार में पद छोड़ेंगे, हटेंगे तो परेशानी में लोग हैं कि हमको तो मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि सुशासन की पहचान नीतीश कुमार, अब भविष्य का उड़ान निशांत कुमार। भविष्य का उड़ान निशांत कुमार है एकदम तय। तीर निशान तय निशान, तीर निशान तय निशांत, ये तय है। सुशासन के साथ खड़ा बढ़ा बिहार, निशांत ही इस बिहार की राजनीति के जनता दलियों के भविष्य है। कई नामों की चर्चा हो रही है कि सीएम तो वही बनेंगे। नहीं, वो सीएम बनना नहीं बनना ही तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारी पार्टी जनता दलियों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक वारिस के रूप में नहीं, उनके विकास के कार्यों को पहुंचा। कैसा बयान दिया कल उन्होंने, कितना सुंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोट करते हुए अपने पापा के काम, आपदा प्रबंधन विभाग में 2005 के पहले बिहार में क्या आपदा की स्थिति थी, इन तमाम तथ्यों को तो बताता है कि गंभीर राजनीतिक के रूप में निशांत कुमार उभर गए। अच्छा, आरजेडी के लोग भी अब पूछते हैं कि ये परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद कैसे है? नीतीश कुमार का एक बयान कोई दिखा दे हमको। निशांत कुमार को जो लिया ये परिवारवाद नहीं है। हम बता रहे हैं ना, निशांत कुमार जी को एक बयान नीतीश कुमार जी का कोई दिखा दे कि हमारा बेटा है, इसको आगे बढ़ाइए, इसी के हाथ में कमान दीजिए। अब मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है लालू जी का, ये हमारी बेटा है, एक आगे बढ़ाइए, ये आगे जाएगा। 25 सीट पर आ जाए चाहे 4 सीट पर आ जाए, लेकिन रहेगा वही नेता। आप तुलना नहीं कर सकते हैं दोनों के बीच में। कहाँ तुलना है भाई? निशांत कुमार सौम्य है, शालीन है, संस्कारी है। आप देखिए, हम लोग मीटिंग में गए थे, हमको लगा, उसी दिन लगा मेरे दिमाग में कि भाई कैसा पुत्र है। उनके पिताजी 1-2 मिनट के लिए आए और वो सोफा पर बैठा हुआ, जो ही अपने पिताजी को देखे तो सीधे आगे बढ़े
और जाके उन्होंने कहा कि बउआ मीटिंग कर रहे हो, बउआ इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, बउआ मीटिंग कर रहे हो। तो हाँ मैंने सर झुका ही रहा उतना देर तक, जबकि सामने नजर नहीं मिला। नहीं, आम तौर पर देखिए पिता पुत्र का क्या स्थिति रहता है राजनीतिज्ञों का, आंख में आंख मिला के बात करता है। वो ऐसा बेटा कि हम कह रहे सामने खड़ा है पिता, कह रहे बउआ हम जा रहे हैं तब तो, हाँ जी हाँ, मीटिंग ले रहे हो तो जी हाँ, इतना ही। मैंने सर उठा करके भी अपने पिता से इतना सम्मान अपने पिता का करना, इस सब कोई नहीं कर सकता है। देखिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा वो तो हम आपको सुनवा ही रहे थे। नीरज कुमार ने उस बयान का कैसे प्रतिरोध किया है, इसे तो हम विरोध ही समझेंगे ना कि आप विरोध कर रहे हैं। अरे सम्राट अशोक जी ने जो सम्राट चौधरी ने बयान दिया वो नीतीश कुमार के लिए दिया ना। और यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार के आदर्शों पर ही बिहार चलेगा। तो ये तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। जरासंध के बारे में जानकारी एक पक्षीय रखिएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या कहा जाता था, और सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के विचारधारा जब प्रभावित हुए तो दुनिया उनकी पूजा करने लगी। एक सवाल ये भी है नीरज जी, आपको लगता नहीं है कि मतलब कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है? ना, कौन हटा देगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी की मर्जी होगी, और उन्होंने कहा है, हम लोग के विधायक दल के बैठक में एमपी लोग थे, राष्ट्रीय नेतृत्व था, उसके सामने जब अपनी पीड़ा विधायकों ने व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपका खैर मकदम हमेशा बिहार में रहूंगा, लेता रहूंगा। अब मैं हूं ना, तो हटा नहीं सकते हैं। मैं हूं ना, इसका मतलब 3 शब्द ने आत्मसात कर लिया। लगा कि अरे इससे बड़ी बात और क्या, हटा नहीं सकते हैं। नहीं, हटा कैसे सकता, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक। और एक दिन के लिए कोई पद छोड़ता है, एक दिन के लिए कोई पद छोड़ना चाहता है, 1 मिनट के लिए। नीतीश कुमार जी ने दशरथ मांझी को चेयर पर बिठाया, माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी ने 25 से 30 जनता का ये मैंडेट था, एनडीए का अपील था, और उसके बीच में कालखंड में नीतीश कुमार जी ने सत्ता छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी कोई मकान बनाना है क्या दिल्ली में, रिपेयरिंग कराना है? नीतीश कुमार जी को बिहार के भविष्य का निर्माण करना है। नीतीश कुमार को बिहार के भविष्य का निर्माण करना है, क्या कुछ नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है। हमने आपको सुनवाया है सम्राट चौधरी का वो बयान, जिस बयान से खलबली मची, जिस बयान के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं का गुस्सा भी थोड़ा फूटा है कि ये क्या कह दिया, ये किससे तुलना कर दी। आपने सुना है सम्राट अशोक पर, चाणक्य नीति पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने जब नीतीश कुमार से उसकी तुलना कर दी है, तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। हमने वो प्रतिक्रिया आपको सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।